हेलो फ्रेंड्स, जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है। आज निफ्टी 50 पूरा बेयरिश की गिरफ्त में रहा। लगभग 1% की डाउन है मार्केट। और हाफ डे तक मार्केट फिर भी ठीक था। हाफ डे के बाद मार्केट में एकदम तेज गिरावट हुई है लास्ट के सेशन में। तो हाफ लास्ट सेशन था उसमें बिल्कुल गिरावट मार्केट हुई है। तो इसका इम्पैक्ट जो है बाकी स्टॉक पे भी पड़ेगा। और ये जो मार्केट डाउन हुआ है इसका एक मेन वजह ये भी है कि 1 फरवरी को ठीक दूसरे दिन बजट आने वाला है। शेयर मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है बजट। इंटरिम बजट सरकार, इस सरकार का लास्ट बजट है। इसमें क्या क्या अनाउंसमेंट होता है उसके बारे में मार्केट में कंफ्यूजन की स्थिति है। जब बजट आ जाएगा उसको एनालाइज करेगा मार्केट, उसके बाद ही मार्केट एक डायरेक्शन को पकड़ेगा। उसके पहले वाले बजट के पहले वाले वीक में हमेशा जो है ये देखा जाता है कि मार्केट में कंफ्यूजन होता है। कभी आपको ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, लेकिन एक डायरेक्शन में मार्केट लगातार जैसे एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा। आपको बिल्कुल कभी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट फ्लैट ही आपको दिखेगा। तो वही सिचुएशन कुछ कुछ यहाँ पे दिख रहा है। चलिए, क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी चल रहा है। रिजल्ट के साथ साथ स्टॉक बाय स्टॉक हम एनालाइज करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की। बात करें अगर बजाज फाइनेंस की, ये देखिए बजाज फाइनेंस का चार्ट है। कल इसके रिजल्ट आए थे और रिजल्ट ठीक ठाक ही थे, रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन मार्केट में इसका वेलकम नहीं किया। मार्केट देखिए 5% की गिरावट, इतने बड़े स्टॉक में 5% गिरावट बहुत बड़ी गिरावट होती है। 5% गिरावट हुआ है। इस नतीजा क्या है, 7,000 से भी नीचे चला गया ये स्टॉक। रिजल्ट इसके अच्छे आए थे, बट एक्सपेक्टेशन को जो है ना, एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं किया था, एक्सपेक्टेशन को मिस किया था। एक्सपेक्टेशन क्या था, एक्सपेक्टेशन क्या कि 3700 करोड़ का इसका प्रॉफिट होना चाहिए, बट 37 में 3600 समथिंग आया था। एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं किया, मीट नहीं किया। इतनी बड़ी कंपनी को एक्सपेक्टेशन को हमेशा बीट करना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए सितंबर में बीट किया था, जून में बीट किया था, मार्च में बीट किया था, बट इसमें मिस किया। तो टारगेट जो जो एक्सपेक्टेशन चला था उसको जो मिस करने के ये पनिशमेंट मार्केट ने इसको दिया है। बट ये जो स्टॉक है ना, इसके रिजल्ट कहेंगे तो रिजल्ट अच्छे आए हैं। इतनी बड़ी कंपनी के रिजल्ट खराब नहीं थे। एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं हुआ, ये आप भूल जाइए। लॉन्ग टर्म में ये आपको पैसा बना के देने वाला स्टॉक है। ये अगर 5% गिरा है ना, तो ये एक अपॉर्चुनिटी आप देखिएगा। बजट या उसके बाद जब एक डायरेक्शन मार्केट पकड़ेगा तो ये स्टॉक वापस से रिकवर करेगा। रिकवर करने वाले में, सबसे तेजी से रिकवर करने वाले में ये स्टॉक भी शामिल होगा। तो ये स्टॉक जो है, इससे आप बिल्कुल उम्मीदें बना के रखिए। बहुत बढ़िया स्टॉक है। देखिए 6 महीने में भी डाउन है। अगर 5 साल का लगाएं तो 5 साल में देखिए पैसा डबल, कितना ही गिर जाए 5 साल में पैसा डबल से ज़्यादा करके देता ही है ये स्टॉक। ये बिल्कुल लार्ज कैप स्टॉक है। इससे यही उम्मीद और एक्सपेक्टेशन आपकी होना चाहिए। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं तो सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। 5 साल में पैसा डबल होने का ही टारगेट आपका होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। एक और स्टॉक जिसके कल रिजल्ट आए थे, बीनस पाइप के रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आया था। और उसी के मुताबिक इसकी ओपनिंग हुई। देखिए बहुत हाई ओपनिंग हुई। पिछला क्लोज कितना था, 1452 का। और ओपनिंग हो रहा है कहाँ पे जाकर के, तो 1550 के ऊपर। तो 100 पॉइंट ऊपर ओपनिंग हुआ था। आप सोच सकते हैं कितना हाई इसका ओपनिंग रिजल्ट का कितना बड़ा इंपैक्ट था। 1452 वाला 1552 मतलब 55 के आसपास जाकर के खुल रहा है। बट इसके बाद जैसे मार्केट में गिरावट हुई, ऐसे इस शेयर में भी गिरावट होते चला गया। और ये काफ़ी नीचे जाकर हाई ओपनिंग हुआ और लो बिल्कुल क्लोज हुआ। उसके बावजूद इसने आज 28% की तेजी दिखाई है। तो इसका रिजल्ट का ही इम्पैक्ट है कि गिरावट वाले मार्केट में ये प्रॉफिट में यहाँ पे दिखाने में कामयाब रहा। एक और स्टॉक सीएसएल फाइनेंस, इसके भी कल रिजल्ट आए थे और रिजल्ट बहुत ही बढ़िया था। स्टॉक भी बढ़िया है। ये स्टॉक भी अगर देखेंगे तो देखिए पिछला क्लोजिंग कितना था, 434 का। 460 पे ओपन होता है, 480 का हाई लगाता है। 434 वाला स्टॉक 480 का हाई लगाता है। बट ये भी हाई सस्टेन नहीं रह पाता है और ये भी धीरे धीरे नीचे आ जाता है। जिस तरह से निफ्टी 50 का चाल चलन है, उसी को ये सारे स्टॉक रिजल्ट अच्छे आने के बाद भी, ऊपर हाई ओपनिंग देने के बाद भी, बिल्कुल क्लोजिंग होते होते ये नीचे आ जाता है। ये भी हालांकि फिर भी पॉजिटिव में बंद हुआ। 1.44% का ये भी रिटर्न आपको पॉजिटिव रिटर्न आज दिया है। ये सारे जो स्टॉक है ना, रिजल्ट जितने अच्छे आए हैं, भले आज मार्केट के इम्पैक्ट के कारण ये नीचे आ गया, बट लॉन्ग टर्म में खास करके अगले क्वार्टर तक तो ये अच्छे परफॉर्मेंस कर सकता है। इसमें कोई डाउट, मतलब डाउट तो रहता है। शेयर मार्केट में कुछ भी निश्चित और गारंटी नहीं होता है। बट ये पूरे पूरे चांस है कि ये स्टॉक अच्छे परफॉर्मेंस करेगा। तो अगर आपके पास है तो आप इसको आराम से होल्ड करिए। अच्छे रिटर्न बना के देने में पूरी तरह से सक्षम है। अब बात उस स्टॉक की जो स्टॉक काफी निराश किया है, कोरोमंडल।
फर्टिलाइज़र का ये शेयर है। फर्टिलाइज़र एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र का मेन इनका बिज़नेस है। उसमें एक तरह से लीडिंग कंपनी है। अगर इसकी बात करें, देखिए 1000 प्राइस पे चल रहा है। आज ज़बरदस्त ये स्टॉक क्रैश हो गया 7.7%। ये स्टॉक पोर्टफोलियो में स्टॉक हमने शामिल किया है। स्टॉक बढ़िया है, बिज़नेस बढ़िया है, बट रिज़ल्ट इसके आज आए, मार्केट के दौरान ही रिज़ल्ट आया। मार्केट का एकदम रिज़ल्ट बहुत निराश किया, निराशाजनक परफ़ॉर्मेंस था। अब तक पिछले 5 क्वार्टर में सबसे खराब परफॉर्मेंस था इसका रिजल्ट, इस पर क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है। नतीजा क्या हुआ आप देख सकते हैं। बिल्कुल ये शुरू से कहीं न कहीं लग रहा था कि रिजल्ट कैसे आएँगे, इस पे चल रहा है, बस जब रिजल्ट आया तो बिल्कुल एकदम डाउन हो गया स्टॉक। तो 7% की बड़े स्टॉक में तेज़ी, मतलब सॉरी, जो डाउन है एक बहुत बड़ा डाउनफॉल होता है। हालाँकि बहुत ही कम पी पे मिल रहा है, सिर्फ़ 15 की पी पे मिल रहा है, तो वैल्यूएशन इतना लो है कि ये बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। ये चांसेज़ इसके कम ही है। बट ठीक है, मार्केट में कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये जो गिरावट हुई है ना 7%, इसका सबसे बड़ी वजह इसका रिजल्ट ही है। चलिए मैं आपको रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। ये कोरोमंडल जो स्टॉक है, इसका अगर चार्ट, लॉन्ग टर्म चार्ट देखें, तो ये देखिए बिल्कुल सपोर्ट के पास खड़ी है। ये सपोर्ट के पास खड़ी है, यहाँ से अगर डाउनफॉल होता है तो एक तेज डाउनफॉल भी हो सकता है, बट चांसेस ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि पी काफ़ी लो है और जो रिजल्ट इसके खराब है ना, उसका 1-2 दिन रिएक्शन बिल्कुल तेज मिलता है। जैसे आज तेज रिएक्शन दिख रहा है, 7% का डाउनफॉल, 7.5% डाउनफॉल दिख रहा है, बट आने वाले समय में ये थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट इसमें होगा या कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा। जिनके पास है, मतलब मुझे लगता नहीं कि एग्ज़िट करने की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म होल्ड करिए, तभी आप इसको जज करिए। बट ठीक है, अगर कोई चाहते हैं इसमें क्वांटिटी ऐड करना, तो उसके लिए थोड़ा-सा आप डिले कर सकते हैं डिसीज़न को। अगर बात करें, देखिए रिज़ल्ट का, तो रिज़ल्ट देखिए, इसकी सेल्स पिछले 5 क्वार्टर से अगर कंपेयर करें, तो 5 क्वार्टर से अगर सेल्स में कंपेयर करें, तो देखिए पिछले बार का दिसंबर का रिज़ल्ट, इस बार का दिसंबर, 8,000 से सीधा 5,000। 5 क्वार्टर में सबसे कम इनका सेल्स इस बार आया है। उस तरह से अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे, तो सबसे कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये इस क्वार्टर का है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, तो नेट प्रॉफिट भी ऐसे इनका 527 वाला 228 हो गया, सीधा आधा, और पिछली बार क्वार्टर का जो 755 था, उसके मुकाबले तो और ज़्यादा डाउनफॉल दिखा। तो बहुत ही निराश किया कोरोमंडल के रिजल्ट ने। तो इसके हिसाब से अगर कोरोमंडल के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। आपके पास अगर है, तो थोड़ा-सा इंतज़ार करिए। लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न बना के देने में सक्षम है ये स्टॉक। एक और स्टॉक जिसके आज रिजल्ट आए, मिड कैप स्टॉक का पोर्टफोलियो, जिसमें इसमें ये भी स्टॉक शामिल है। एपीआर इंडस्ट्री, ट्रांसफार्मर और जो स्पेशलिटी ऑयल इसका बिजनेस है, उसमें मार्केट लीडर है। नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल पे इसके भी रिजल्ट आ जाए, और रिजल्ट बहुत ही कमाल के रिजल्ट इसने दिखाया है। यही कारण कि ये स्टॉक देखेंगे तो 5.5% की तेजी में आज दिखा है, इतने बड़े स्टॉक। तो ये स्टॉक का देखेंगे, तो ये भी देखिए एक तरह से इस कंसोलिडेशन फेज में ये भी स्टॉक पड़ा हुआ है, और इसके रिजल्ट इतने अच्छे आए हैं कि ये इसको यहाँ से ऊपर लेके निकाल के जा सकता है। आज इसकी झलक दिखी हुई है। तो ये स्टॉक के रिजल्ट अगर बात करें, तो रिजल्ट देखिए कैसे आए। रिजल्ट मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए रिजल्ट इसके 3900 से 4000 हो गया इसका सेल्स। अगर बात करें पिछले साल के दिसंबर के मुकाबले, तो पिछले साल का दिसंबर 3900 था। इस पिछले क्वार्टर में भी 3900 था। दोनों के मुकाबले अगर देखेंगे, तो ये चार्ज, इसमें ग्रोथ इसके सेल्स में साफ साफ दिख रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, तो ये तीनों आप चेक करिए। तो पिछले साल के दिसंबर के मुकाबले बात करिए, या पिछला जो क्वार्टर था, दोनों के मुकाबले यहाँ भी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिख रहा है। इसी सिमिलरली जो है, नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, तो नेट प्रॉफिट 218, बहुत अच्छा यहाँ भी जंप दिख रहा है। यही कारण है कि ये स्टॉक आज 5.5% जो है, इसमें आपको ऊपर जाते हुए ये स्टॉक दिख रहा है। तो रिजल्ट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक पे, खास करके जिस दिन रिजल्ट आता है, उसके उस वाले वीक में तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और लॉन्ग टर्म में तो इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो ये रिजल्ट इसलिए डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो और जो इम्पोर्टेंट कंपनी जिसके रिजल्ट आज आए हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक और स्टॉक जिसने निराश किया है, एसआरएफ लिमिटेड, ये भी पोर्टफोलियो स्टॉक है। इसको भी हमने शामिल किया था। इसकी भी ज़बरदस्त इसका बिज़नेस है, मेन इसका केमिकल का बिज़नेस है। लेकिन आप ये देख सकते हैं, आज 1% ये डाउन है, जबकि इसके रिज़ल्ट मार्केट क्लोज़ होने के बाद आए हैं। इसमें रिएक्शन आपको कल देखने को मिलेगा। 65,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है। ज़बरदस्त इसका बिज़नेस है, बट ये जो है स्टॉक, अगर आप देखेंगे, लॉन्ग टर्म इसका चार्ट लगाएँ, 5 साल का चार्ट लगाएँ, तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज में है। यहाँ से ये नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है, और यहाँ से ऊपर भी नहीं जा रहा है। तो ये बिल्कुल कंसोलिडेट यहाँ पे कर रहा है। लेकिन इसके रिजल्ट भी अच्छे आए नहीं। रिजल्ट के मुताबिक अब इसको देखते हैं कि क्या इसमें रिएक्शन होता है। बट जिस तरह से ये करीब, जो ये कंसोलिडेशन फेज है ना, अगर ये चेक किया जाए कि कब कब से है, तो इसको अगर चेक करते हैं,
अभी ये काम नहीं कर रहा है, चलिए कोई नहीं। तो ये जो है मुझे लग रहा है कि करीब 1 साल से ऊपर का कंसोलिडेशन फ़ेज़ है, मतलब 1 साल से ये स्टॉक यहीं के इसी ज़ोन में फँसा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं इसके रिज़ल्ट कैसे रहे। इसके रिज़ल्ट की अगर बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं दिसंबर के रिज़ल्ट 3000 का इसका सेल हुआ है, जबकि पिछले जितने भी क्वार्टर है अगले पिछले 4 क्वार्टर, 5 क्वार्टर कंपेयर करें तो सबसे खराब सेल्स इस क्वार्टर में दिखाया है इस स्टॉक ने। सिमिलरली इनका प्रॉफ़िट में भी परफ़ॉर्मेंस रहा है, सबसे खराब कह सकते हैं प्रॉफ़िट अभी आया है पिछले 5 क्वार्टर से देख लें तो इतना कम प्रॉफ़िट कभी भी कंपनी ने क्वार्टर में रिज़ल्ट में दिखाया नहीं है। अगर नेट प्रॉफ़िट की ही बात करें तो वहाँ भी यही है, सिर्फ़ 250 करोड़ के प्रॉफ़िट कंपनी ने दिखा रही है, जबकि पिछले 5 क्वार्टर में अगर देखा जाए तो 250 से ऊपर ही प्रॉफ़िट बनाया है। तो सिमिलरली जैसे कोरोमंडल का रिज़ल्ट है, ऐसे ही एसआरएफ का रिज़ल्ट आया है। अब एसआरएफ के रिज़ल्ट भी मार्केट क्लोज़ होने के बाद ही इसका रिएक्शन कल दिखेगा। आज 1% डाउन है, कल दिखेगा, कल इसमें और तेज़ इसमें गिरावट दिख सकता है। थोड़ा 1-2 दिन बिल्कुल इससे बच के रहिए, बिल्कुल ये स्टॉक नीचे जाने वाला है, बट पैशेंस बना के रखिए, लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, लंबे दौर का हाथी है ये। लंबे समय में आपको लार्ज कैप स्टॉक है, तो लार्ज कैप से 12 से 15% ही हमारे एक्सपेक्टेशन होना चाहिए और वो लॉन्ग टर्म 5 साल अगर आप होल्ड करें, तो पैसा डबल करने की पूरी क्षमता इसमें है। तो इसको स्टॉक को भी आप बिंदास होल्ड करिए। रिजल्ट 1-2 क्वार्टर का आप देख करके डिसीजन बार-बार एग्ज़िट का नहीं लेना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। एक और पोर्टफोलियो स्टॉक नेशनल प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, ये जो स्टॉक है माइक्रो कैप स्टॉक का पोर्टफोलियो में ये भी इसको भी शामिल किया गया था। सिर्फ 242 करोड़ मार्केट कैप है। अब अगर देखेंगे तो रिटर्न बहुत अच्छा बना के दिया है इसने। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे थे, बट इस क्वार्टर के रिजल्ट ओके ओके आए हैं, ना खराब ना बढ़िया कर सकते हैं। इसके रिजल्ट भी मार्केट क्लोज होने के बाद आए, इसलिए इसका असर भी कल देखने को मिलेगा। आप देखेंगे तो ये जो है 73 से 65 हो गया, बट पिछले अगर दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो पिछले दिसंबर का क्वार्टर जो है 55 था, वहां से ग्रोथ दिख रहा है। सिमिलरली अगर देखेंगे पिछले दिसंबर में कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4.66 और अभी आ गया 5.76। तो पिछले साल के जो दिसंबर का क्वार्टर है उसके मुकाबले तो इसके रिजल्ट अच्छे हैं, बट पिछले जस्ट पिछला जो क्वार्टर था Q2, उसके मुकाबले देखेंगे तो थोड़ा डाउनफॉल आपको दिख रहा है। तो रिजल्ट इसका ओके ओके है, उम्मीद के मुताबिक नहीं है, तो बट फिर भी इसको रिजल्ट को खराब भी नहीं कर सकते। पिछले क्वार्टर से मेन कंपेयर करना होता है, पिछले दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले तो रिजल्ट अच्छे हैं। तो चलिए फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ अभी हो सकता न दिखे, कंसोलिडेशन फेज में हो सकता है ये स्टॉक भी चले जाए, क्योंकि रिजल्ट उतने अच्छे दिख नहीं रहे हैं। तो इसमें अगर देखेंगे आज क्या इसमें था, तो आज ये माइनस 1.5% का में चल रहा है, और कल इसका रिएक्शन दिखेगा तो फिर साफ साफ हमें पता चलेगा कि रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट इस स्टॉक पे पड़ रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। अब बात एक ऐसे स्टॉक की जिसके रिजल्ट आज मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं, और ये डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। इसमें हमने बात किया था कि या तो आपके पास कोचिन शिपयार्ड या तो मझगांव डॉक, दोनों से रिलेटेड एक स्टॉक आपके पास होने चाहिए, क्योंकि दोनों का जो काम है ना, दोनों का काम वारशिप बनाने का है। युद्धपोत या जो वेसल है उसको बनाने का काम करती है ये दोनों कंपनियां, और दोनों कंपनी इसमें मार्केट लीडर। कोचिन शिपयार्ड वो कंपनी है जो आईएनएस विक्रांत, जो भारत का सबसे बड़ा जंगी जहाज, स्वदेशी जंगी जहाज है, उसको कोचिन शिपयार्ड बनाया था। और इसके बारे में न्यूज़ आती रहती है कि एक और युद्धपोत उसी के टक्कर का भारत बनाने के प्लान बना रहा है, और वो आने वाले कुछ समय में उसका भी जो है टेंडर मिलेगा। अगर उसका टेंडर मिलेगा, स्वदेशी टेंडर मिलेगा, तो या तो कोचिन शिपयार्ड को जाएगा या तो मझगांव डॉक को जाएगा, क्योंकि यही दो बड़ी कंपनियां हैं। क्योंकि कोचिन शिपयार्ड को पहले से एक्सपीरियंस है, इसलिए इसको मिलने के चांस जाता है। अगर ऐसा होता है तो इसके स्टॉक में बहुत बड़ी तेज रैली आपको देखने को मिल सकता है। आज इसके रिजल्ट आए हैं, चलिए देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं। चलिए ये देखिए रिजल्ट आए हैं, अगर देखा जाए इस रिजल्ट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो ये देखिए इस क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं। ये पिछले साल का दिसंबर क्वार्टर, ये जस्ट पिछला Q2 क्वार्टर है। अगर देखा जाए इसके इनकम में, तो इनकम में देखिए पिछले पर 65 से 107 हो गया, और पिछला 104 से भी 107 हो गया। तो दोनों क्वार्टर के मुकाबले ग्रोथ साफ-साफ इनकम में तो दिख रहा है। अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस अगर देखें तो एक्सपेंसेस में भी ग्रोथ दिख रहा है। यहाँ पे एक्सपेंसेस देख सकते हैं, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले एक्सपेंसेस कंपनी ने और मैनेज किया है। इसका मतलब कि प्रॉफिट में खास मतलब इम्पैक्ट दिखने वाला है। आप देख सकते हैं पिछली बार 25,000 का प्रॉफिट था, इस बार लगभग साढ़े 34,000 का प्रॉफिट हो गया बढ़ करके। पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर बात करें तो प्रॉफिट हो गया है डबल। मतलब इसके रिजल्ट कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया रिजल्ट में से इस कंसीडर किया जाएगा। तो इसका रिजल्ट का इम्पैक्ट भी कल देखने को मिलेगा। ये स्टॉक भी अगर बात करें तो ये स्टॉक भी काफ़ी बढ़िया रिजल्ट दिखा रहा है। अगर नेट प्रॉफिट चेक करें तो नेट प्रॉफिट देखिए
पिछले क्वार्टर जो था दिसंबर का 11,000 से सीधा डबल 22 11 का अगर डबल भी करें तो उससे भी ज़्यादा 100% से भी ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है इसके नेट प्रॉफिट में। सोच सकते हैं किस लेवल का इसका रिजल्ट है। तो ये स्टॉक का इम्पैक्ट कल ज़रूर देखने को मिलेगा, बट मार्केट के सेंटिमेंट के आधार पे उसमें परिवर्तन भी हो सकता है, बट रिजल्ट तो बहुत ही बढ़िया आया है। चलिए बात करते हैं कुछ अब ऐसे स्टॉक की जिसके रिजल्ट कल आने वाले हैं। देखिए, ये है मिनन पिस्टन। मिनन पिस्टन एक बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है। इसको भी माइक्रो कैप पोर्टफोलियो में हमने शामिल किया हुआ। आज ये 20% ऊपर गया। मिनन पिस्टन ने कमाल कर दिया, 20% खुला ही ऊपर। ऊपर ही खुला और बिल्कुल नीचे आया ही नहीं, किसी को ट्रेडिंग करने का मौका नहीं दिया। जिसके पास पहले से था, उनको ही ये 20% का प्रॉफिट मिला। तो ये मिनन पिस्टन का रिजल्ट कल आने वाला है। 20% जाने के बाद भी देखिए पी रेशियो अभी भी काफ़ी लो है, सस्ते में आपको मिल रहा है। 541 करोड़ मार्केट कैप है और सिर्फ 15 के पी पे आपको ट्रेड कर रहा है। इसके रिजल्ट आने वाले हैं कल। तो ये जिस तरह से आज भागा है ना, मुझे लग रहा है मिलन पिस्टन के रिजल्ट के बारे में कई बार क्या होता है कि किसी को खबर लग जाती है कि रिजल्ट इसके अच्छे आने वाले हैं, उसका रिएक्शन आपको पहले ही दिख जाता है। तो देखना होगा कि इसका रिजल्ट कल कैसा आता है, लेकिन जिस तरह से आज परफॉर्मेंस किया है, मुझे लग रहा है इसके रिजल्ट अच्छे ही आने वाले होंगे। खैर कल देखने वाली बात है, लेकिन आज तो इसने 20% रिटर्न दे करके अपने आप को साबित कर दिया है। मिलन पिस्टन ऑटो इंसिलरी सेक्टर का ये स्टॉक है। एक और पोर्टफोलियो स्टॉक जिसके रिजल्ट कल आने वाले हैं, स्टील सेक्टर का स्टॉक स्टील कास्ट। इसने भी आज जो है आज देखेंगे तो इसमें भी लगभग 3% की तेजी है। इसके भी रिजल्ट कल आएंगे। रिजल्ट इसके भी लगातार अच्छे आ रहे हैं और इसके बावजूद देखिए ये भी अभी लो पी पे आपको मिल रहा है, सिर्फ 18 के पी पे मिल रहा है। इसके भी रिजल्ट कल देखना होगा। अगर 6 महीने बात करें तो 6 महीने देखिए 33% का रिटर्न दे चुका है। अगर एक साल की बात करें तो एक साल में 48% का रिटर्न दे चुका है। तो ये भी कमाल का स्टॉक है, पोर्टफोलियो में शामिल है ये भी स्टॉक। तो इसके भी हम रिजल्ट कल देखेंगे। लास्ट स्टॉक जिसके बारे में आज बात कर रहे हैं वो है मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा ये फार्मास्यूटिकल बिजनेस में है, उसमें लीडिंग कंपनी में से आता है। आज 2% डाउन है, इसके भी कल रिजल्ट आने वाले हैं। ये भी पोर्टफोलियो में इसको भी हमने शामिल किया है इसके बिजनेस के कारण। तो देखना होगा कि इसका कल कैसा परफॉर्मेंस रहता है। तो ये था आज के बारे में जो है कई स्टॉक को मैंने कवर किया आज। वीडियो बिल्कुल इंफॉर्मेटिव हो गया था। हो सकता है ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल नीरस सा रहा हो, बट हमें मेरी कोशिश थी कि जितने भी स्टॉक हमने पोर्टफोलियो में डाले हैं या जो इम्पोर्टेंट स्टॉक है उसको रिव्यू किया जाए, उसके परफॉर्मेंस को, उसके रिजल्ट को, क्योंकि रिजल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। बजट भी आने वाला है, उसको भी ध्यान में रख करके कि कौन से स्टॉक को हम ऐड कर सकते हैं, कौन को एग्जिट कर सकते हैं, होल्ड करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए। तो ये सब जानकारी आपको इस डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। चलिए आपको जानकारी अगर कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।